हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सस्ते मंत्रा में। मैं हुई पेशेंट दोस्तों हम 2021 के लिए एनडी नेवी तथा एयरफोर्स तीनों के लिए फिजिक्स पढ़ रहे थे और उसमें हमारा चल रहा था क्रैश कोर्स में दोस्तों हम डेली प्रैक्टिस सेट प्लस कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। और आज उसका नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों तापमापी का कह सकते हैं ताप व ऊष्मागतिकी का नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों। तो आज उस नेक्स्ट पार्ट के हम क्वेश्चन करेंगे विद कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस वाइज क्वेश्चन करेंगे विद कॉन्सेप्ट दोस्तों, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं कि एक पूर्ण कुचालक अथवा ऊष्मारोधी वस्तु के लिए K का मान होता है। नंबर 1 K इज ग्रेटर देन 1, नंबर 2 K इज लेस देन 1, नंबर C K इज इक्वल टू 0 और नंबर D K इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट किया गया, आप ये लिखें नॉट इक्वल टू 0, ये ज़्यादा बेटर होगा। देखिए दोस्तों, एक पूर्ण कुचालक वस्तु के लिए हमारा जो K का मान होता है वो इक्वल टू 0 होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? 0 होता है, अर्थात हमारा ऑप्शन यहाँ पर तीसरा अर्थात C K इक्वल टू 0 सही है। एक गर्म वस्तु बहुत तेजी से ऊष्मा विकिरित करती है यदि इसका पृष्ठ हो। एक गर्म वस्तु बहुत तेजी से उत्सर्जन करती है यदि इसका पृष्ठ हो। इसका पृष्ठ किस टाइप का हो दोस्तों? नंबर 1 सफेद व चिकना, नंबर 2 सफेद व खुरदरा, नंबर 3 काला व चिकना और नंबर 4 काला व खुरदरा दोस्तों इसमें ऑप्शन हमारा डी राइट है, क्योंकि इसका कारण है हम जानते हैं दोस्तों काली एवं खुरदरी सतह अच्छा अवशोषक होती है, इसीलिए जो किरचॉफ का नियम है उसके अनुसार यह अच्छी उत्सर्जक भी होगी और यह अधिक उत्सर्जन भी करेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक वस्तु की सतह का ताप 727 डिग्री सेल्सियस और दूसरी वस्तु की सतह का ताप 327 डिग्री सेल्सियस है। इनके द्वारा विकिरित ऊर्जाओं का अनुपात। सतह का ताप 70 डिग्री सेल्सियस है तो इनके द्वारा विकिरित ऊष्मा
ऊर्जा का विकिरित ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या है? ऑप्शन देखिए दोस्तों उसके आप, इसके ऑप्शन है दोस्तों ए 625:81, 500:1 और डी नन ऑफ दीज। सॉल्व करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को और तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। दोस्तों हम जानते हैं ई प्रोपोर्शनल होता है टी की पावर 4। ये कौन किसका नियम है? स्टीफन का नियम है दोस्तों। स्टीफन का नियम से हम जानते हैं ई प्रोपोर्शनल टी की पावर 4, इसीलिए E2/E1 = T2/T1 की पावर 4। T2 कितना कह रहा है दोस्तों? और यहाँ पे T1 बराबर E1 और हमसे पूछा अनुपात E1 और E2 क्या ही है, तो हमको कोई जरूरी नहीं कि हम E2/E1 लिखें। T1 बराबर दोस्तों कितना है दोस्तों? 727 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदल देंगे 273 प्लस करके, तो ये हो जाएगा 1000 डिग्री केल्विन। और T2 बराबर 327 प्लस 273 बराबर 500 डिग्री केल्विन। इसीलिए E1/E2 बराबर T1/T2 की पावर 4 बराबर 1000/50 की पावर 4। यहाँ से 2 हुआ, ठीक है। 2:1 बराबर यहाँ से निकल के आएगा 2 × 4 × 2 × 8 × 16 × 2 × 32 32:1। किसी में है दोस्तों, किसी में नहीं, तो नन ऑफ दी आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हो गया हमारा दोस्तों नन ऑफ दीज। वो कैसे हुआ आपने देखा हो। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में, एक मिनट। गड़बड़ यहाँ है। 600 डिग्री केल्विन होना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे 600 डिग्री केल्विन होगा। इससे खत्म, इससे खत्म, तो यहाँ से 749 सॉरी यहाँ तो 6 यहाँ बचा 7, तो 35 नो 7 अभी 7 ऊपर नहीं रहने जी। तो यहाँ 10/6 की पावर 2, 5/3 की पावर 4 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 का मतलब 625 और 3 की पावर 4 का मतलब 81। ऑप्शन बी राइट है दोस्तों हमारा, डी राइट नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर। दोस्तों एक छोटी छोटी कैलकुलेशन ही हमारे को पूरा आंसर को गलत कर देती है, ठीक है। तो आप छोटी छोटी कैलकुलेशन का ही ध्यान रखिए, अब विद जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों जैसे कि वो अभी फार्मूला लिखा था मैंने ई प्रोपोर्शनल टी की पावर 4, ये दोस्तों ये उत्सर्जन होने की दर के लिए भी यही फार्मूला है दोस्तों। यहाँ पर उत्सर्जन होने की दर ई को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो है एक कृष्णा का ताप 1527 डिग्री सेल्सियस और पृष्ठ क्षेत्रफल 0.2 मीटर स्क्वायर है, तो प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा होगी। पंद्रह 1527 डिग्री सेल्सियस था। और क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है हमारा यहाँ पर कि पृष्ठ क्षेत्रफल 0.2 मीटर स्क्वायर है, तो प्रति सेकंड
उत्सर्जित ऊष्मा होगी। कितनी होगी दोस्तों, इसका मान बताना है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और रह रही है हमारी, वो है कि इसमें स्टीफन ने तक दिया है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट मीटर स्क्वायर अपॉन केल्विन -4। तो 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वो तो आप जानते हैं स्टीफन न्यूटन का, ये हमको दिया गया है दोस्तों। इसमें दोस्तों जो हमारा ये क्वेश्चन है उसके हिसाब से सॉरी इसका जो आंसर होता है वो देखिए, पहला दूसरा ऑप्शन हमारा, तीसरा और चौथा जैसा कि आप जानते हैं नन ऑफ दीज। सॉल्व करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को तुरंत ही, और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। हमें उम्मीद है दोस्तों जैसे कि आपने क्वेश्चन कर दिया हुआ, तो देखिए आइए E बराबर होता है T⁴ सिग्मा T⁴ AT स्मॉल टी है, ठीक है। सिग्मा दिया 5.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू T⁴ टी कितना दिया हमको दोस्तों 1527 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में चेंज करेंगे तो यहाँ से 1800 डिग्री केल्विन, तो 1800⁻3, ठीक है। और क्षेत्रफल ए है, ए का मान 0.2 और टाइम 1 दोस्तों 1। जब आप दोस्तों इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर हमारा निकल के आता है वो आता है 11.904 ये दोनों सेम निकलेगा, लेकिन 10⁻7 और 10⁻4 में आपका जो लफड़ा फंसेगा तो उसमें ये जो इसका रियल आंसर होता है वो निकल के आता है दोस्तों आपका 10⁴ जूल। ऑप्शन इज राइट आंसर। आइए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी वस्तु 70 डिग्री सेल्सियस पर 0.3 वाट की ऊष्मा उत्सर्जित करती है तो 670 डिग्री सेल्सियस पर कितनी ऊष्मा उत्सर्जित करेगी। चलो इसी से करा देता हूँ। जीरो पॉइंट कितना दोस्तों आपको पता ही होगा, 0 पॉइंट था यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा 0.3 वाट की ऊष्मा उत्सर्जित कर रही है। छः 70 डिग्री सेल्सियस पर कितनी ऊष्मा उत्सर्जित करेगी दोस्तों। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन का। सॉरी इसका ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, ये निम्न ऑप्शन है
ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा आइए जान देखते हैं। आप क्वेश्चन करिए, तुरंत तुरंत हल करिए इसको। दोस्तों हम जानते हैं Q बराबर E/T की पावर 4 इंटू टी होता है, डेल्टा टी, और इसी के पर डेल्टा टी लगा दिया जाए तो यहाँ से डेल्टा टी हटेगा। ठीक है, और बराबर W बराबर होता है दोस्तों, क्या नाम है, Q बराबर होता है W के कार्य के बराबर ऊष्मा यहाँ पे, और उस कार्य बट्टे समय बराबर होता है दोस्तों हमारा क्या, शक्ति। ठीक है, वाट, जिसका मात्रक वाट है। तो देखिए यहाँ से P प्रोपोर्शनल, ये कॉन्सेप्ट T की पावर 4 डायरेक्टली। ठीक है, तो P2 अपॉन P1 बराबर T1 बराबर यहाँ से इसको केल्विन चेंज करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस, अब T2 बराबर यहाँ से इसको केल्विन चेंज करेंगे तो फिर 100 नहीं, ये 300, और इसको केल्विन चेंज करेंगे तो 900 डिग्री केल्विन, सॉरी। ठीक है, यहाँ से देखिए 900 अपॉन 300 ये गया, तो यहाँ से निकल के आता है आपका 3×9=87 इंटू 0.3, सॉल्व करिए, 3 8 24.03, 24.03 कौन सा है दोस्तों हमारा, ऑप्शन ए ही राइट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि धातु का एक गोला 62 डिग्री सेल्सियस तापमान से 50 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट में ठंडा होता है, अगले 10 मिनट में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान में ठंडा हो जाता है, तो वातावरण का तापमान कितना होगा। धातु का एक गोला 62 डिग्री सेल्सियस तापमान से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान तक 10 मिनट में ठंडा हो जाता है, तथा अगले 10 मिनट में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा हो जाता है। तापमान तक ठंडा हो जाता है। तो हमको क्या बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि वातावरण का तापमान कितना है होगा। इसके ऑप्शन में देख लीजिए, 26 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो ऐसे क्या जानती है, नन ऑफ दीज।
ABCD। इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कैसे होता है उसको देखिए दोस्तों। न्यूटन का जो शीतलन नियम है उसके अनुसार देखिए थीटा वन माइनस थीटा 2 अपॉन टी बराबर थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 माइनस थीटा 0 इंटू के। ये दोस्तों यहाँ पर थीटा 0 बात होगा तापमान, थीटा 1 थीटा 2 तो आप मैंने इन दोनों के बीच में सेल्सियस में तापमान चेंज है और की नियतांक होता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, पहली बार का मान रखिए दोस्तों, तो 62 माइनस 50 बट्टे 10 बराबर के इंटू 62 प्लस 50 बट्टे 2 माइनस थीटा 0। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपने मान रखा, तो आगे इस वो जो हमारे इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए 12 बराबर 1.2 बराबर के इंटू यहाँ से निकल गया तो 112 का निकल के आया था दोस्तों 56 माइनस थीटा 0। इक्वेशन 1। दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी दोस्तों, दूसरी क्वेश्चन बनती है 50 माइनस 42 बट्टे 10 बराबर के 50 प्लस 42 बट्टे 2 माइनस थीटा 0। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 8 तो 0.8 बराबर के यहाँ से निकल गया तो 92/2 यहाँ से निकल गया था दोस्तों, तो 41 माइनस थीटा 0। दोनों दोस्तों इन दोनों में डिवाइड कर दीजिए 1.2 अपॉन 0.8 बराबर 56 माइनस थीटा 0 अपॉन 41 माइनस थीटा 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों इस डायरेक्शन को, तो आपका जो निकल के आता है यहाँ से आंसर निकल गया था दोस्तों, वो आता है कुछ इस तरीके से कि थीटा बराबर थीटा 0 इक्वल टू 26 डिग्री सेल्सियस तापमान। ऑप्शन बी इज राइट हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 2000 केल्विन ताप पर एक कृष्णिका से उत्पन्न अधिकतम तरंग दैर्ध्य डेल्टा एम है, तो लैम्डा एम है, तो 3000 केल्विन ताप पर संगत तरंग दैर्ध्य कितना हुआ। लैम्डा एम है एक कृष्णिका से उत्पन्न तरंग दैर्ध्य लैम्डा एम है, तो संगत तरंग दैर्ध्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन में अगर मैं कुछ कहूँ तो क्वेश्चन पूरा किस टाइप से आएगा एग्जाम में, तो वो कुछ इस टाइप से आएगा दोस्तों। एक कृष्णिका से उत्पन्न अधिकतम तरंग दैर्ध्य लैम्डा एम है, तो 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संगत तरंग दैर्ध्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके वो देखिए पहला ऑप्शन है 3/2 लैम्डा एम, बी बराबर 2/3 लैम्डा एम, सी बराबर 4/9 लैम्डा एम और डी बराबर 9/4 लैम्डा एम।
दोस्तों हम जानते हैं लैम्डा इज प्रोपोर्शनल 1/t, ठीक है, तो इसलिए t इज प्रोपोर्शनल 1/λm वन, ठीक है। डायरेक्टली पहली वाली क्वेश्चन जान दीजिए, दूसरी वाली कोई जरूरत नहीं है, वह बात दोनों एक समान ही है। यहाँ से देखिए तो लैम्डा m1 अपॉन लैम्डा m2 बराबर T2 अपॉन T1 इस कंडीशन से T2 हमारा 3000 डिग्री केल्विन और T1 बराबर हमारा कितना दोस्तों 2000 डिग्री केल्विन, और पहला वाला क्या है लैम्डा m है, दूसरी वाली लैम्डा m डैश मान लें हम, तो पहली वाली लैम्डा m है, इसलिए लैम्डा m डैश बराबर 3/2 लैम्डा m, ऑप्शन ए इज राइट। चक्रीय प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा होती है, चक्रीय प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा होती है। दोस्तों जो निकाय को ऊष्मा दी जाती है वो किस प्रकार की होती है, इसके बारे में पूछा है क्वेश्चन हमारा। तो देखिए इसका क्या आंसर होगा, आइए जान देखते हैं। 1 मिनट, लगता है कैमरा हिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो निकाय को दी गई ऊष्मा है उसके लिए किए गए कार्य के बराबर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर शून्य और डी अनंत, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है निकाय चक्रीय प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा किए गए कार्य के बराबर होती है, ये हमने कॉन्सेप्ट से पढ़ा है, वही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को उठा के दिया गया यहाँ पर। गैस की समतापी प्रसार में कृत कार्य डिपेंड करता है, निर्भर करता है गैस के किस प्रसार में दोस्तों। तो देखिए गैस कौन से प्रसार कह रहा है यहाँ पर, कृत कार्य क्या होता है दोस्तों, डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है उसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन में। कृत कार्य निर्भर करता है दोस्तों, निर्भर करता है ऑप्शन ए गैस के ताप पर, केवल गैस के ताप पर, बी केवल गैस के दाब पर, सी दोनों पर, दोनों में से किसी पर भी नहीं। पर भी नहीं। दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, अर्थात किसी गैस की समतापी प्रसार में गैस और कृत कार्य दोनों पर डिपेंड करता है। किस किस पर दोस्तों, ताप व आयतन, सॉरी यहाँ पर चाहिए दाब की आयतन प्रसार होना चाहिए,
ताप प्रसार पर, आयतन प्रसार पर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है दोस्तों यहाँ से हमारा, ठीक है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिए, वो क्या है। सही संबंध है J बराबर Q अपॉन डब्लू, J बराबर W अपॉन Q, JWQ बराबर 0, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, सॉरी डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर जे हमारा क्या है दोस्तों, जे दिया है आपको, या उसमें का यांत्रिक तुल्यांक दिया गया है, डब्ल्यू कार्य दिया गया है, और ये क्या वो आपको ऊष्मागतिकी उसमें दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी इज राइट है दोस्तों। और ये गैस के ऊष्मा तुल्यांक का फॉर्मूला भी है, और ये दोस्तों किसी कंडीशन जो को कंडीशन होगी उसके आधार पर बन सकता है, वो बहुत ही मतलब कि रेयर केस में बन सकता है, ऐसा बनने की संभावना ना के बराबर है। और इनमें जब ये ऑप्शन इसलिए हमारा बी राइट है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि आपको कितने क्वेश्चन सही गए, और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेके। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।